सो है गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मनोज, होप यू गाइस आर फाइन। तो कल मेरे पास मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया जो कि काफ़ी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी काफ़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ पर चोरी हो गई है। अब चोरी हो गई है तो चोरों ने क्या किया, उनका NVR भी लेके चले गए। सामान तो जो लेके जाना था वो लेके गए, साथ में NVR भी लेके चले गए। अब NVR गया तो रिकॉर्डिंग गई, यानी कि हार्ड डिस्क भी उसके अंदर होती है, तो रिकॉर्डिंग फुटेज सब कुछ चला गया। तो अभी ना ही उनके पास कोई प्रूफ है, ना ही वो चेक कर सकते हैं कि कैसे चोरी हुई, किस वजह से हुई, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। तो इन शॉर्ट वो कुछ भी नहीं देख सकते। और जो उन्होंने सिस्टम लगाया था वो भी IP कैमरे लगवाए थे, NVR लगवाया था और काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम था, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी थी उसकी। तो काफ़ी पैसा उन्होंने उस पर खर्च किया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो ये काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि इस केस से कैसे आप निजात पा सकते हैं, कैसे आप एक ऐसा स्मार्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं जो कि चोरों को भी फेल कर दे, उनको भी समझ ना आए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसी तरह का आपको सॉल्यूशन बनाना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। तो देखिए इसका क्या सॉल्यूशन है, जो कि मेरे क्लाइंट थे जिनके यहाँ पर चोरी हुई वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो हमने उनको प्रॉपर सॉल्यूशन बना के दिया और आज के टाइम में वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल को किसी भी वजह से चोरी भी होती है तब भी उनकी फुटेज सेफ़ है और वो चेक कर सकते हैं किस वजह से हुई, क्या हुआ और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था और उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए इसका सॉल्यूशन है, आपको 2 DVR यूज़ करने पड़ेंगे या फिर 2 NVR यूज़ करने पड़ेंगे। आप हार्ड डिस्क बेशक एक यूज़ कीजिए, लेकिन NVR या फिर DVR आपको 2 यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, देखिए आपने हमारी फाइबर ऑप्टिकल की वीडियोस देखी होगी या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी RF डिवाइस की वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने वन साइड को अनदर साइड से कनेक्ट किया है। तो सेम वही सॉल्यूशन यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए अगर आपकी कोई शॉप है तो आपने क्या करना है, एक ऐसा पोजीशन देखनी है जहाँ तक मतलब कोई ऐसी सिक्योर पोजीशन देखनी है जहाँ पर आप अपने DVR को रख सके। देखिए एक DVR तो आपका एज इट इज़ एक लोकेशन पर रहेगा ही रहेगा जहाँ तक आपकी सारी वायरिंग आ रही है। तो चोर क्या करते हैं, उस वायरिंग को ही ट्रेस करके आपके DVR तक पहुँच जाते हैं और उस DVR को लेके चले जाते हैं। तो आपने वो DVR तो एज इट इज़ वहीं रखना है, यानी कि चोरों के लिए एक DVR आपने ऑलरेडी वहाँ पर रख दिया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक DVR आपने वहाँ रखना है और दूसरा DVR आपने अपने लिए रखना है। उसको ऐसी पोजीशन पर रखिए जहाँ थोड़ी सी सिक्योर पोजीशन और चोर इजीली वहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप सीलिंग में रख सकते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पे या कोई आपका ऐसा कैबिनेट हो उसके अंदर रख सकते हैं और वहाँ तक कोई भी वायर नहीं जाएगी। अब वायर क्यों नहीं जाएगी, देखिए आपका जो शॉप है वहाँ पर आपका ऑलरेडी वाईफाई होगा, क्योंकि आप DVR को ऑनलाइन भी करेंगे, NVR को भी ऑनलाइन करेंगे, तो वाईफाई रहेगा आपका। या फिर आपको वाईफाई अगर नहीं है तो लगवाना पड़ेगा और साथ में एक राउटर आपको अटैच करना है। और उस राउटर से क्या होगा, आपका वाईफाई सारी आपकी शॉप में रहेगा। तो उस वाईफाई से आपका जो इस DVR का जितना भी डाटा है वो ट्रांसफ़र होगा आपके दूसरे DVR में। और आपने हार्ड डिस्क भी वहीं लगानी है, आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका फर्स्ट DVR है वहाँ पे हार्ड डिस्क लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल वहीं पर जो आपका सेकंड DVR है वहाँ पर ही हार्ड डिस्क लगानी है, रिकॉर्डिंग आपने वहीं करनी है। इसको सिर्फ आपने डिस्प्ले के लिए रखना है कि जो आपका DVR रहेगा जहाँ पे सारी वायरें रहेंगी वहाँ पे आपका DVR रहेगा और साथ में आपकी एक स्क्रीन रहेगी, वो सिर्फ देखने के लिए। और जो आपने रिकॉर्डिंग देखनी है वो आप दूसरे DVR में देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप स्क्रीन अटैच कर सकते हैं जब आपको रिकॉर्डिंग देखनी हो। या फिर अगर आपका बजट अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ही DVR में हार्ड डिस्क लगा सकते हो। आप इस DVR में भी हार्ड डिस्क लगा सकते हो, आप दूसरे DVR में भी हार्ड डिस्क लगा सकते हो। तो दोनों में आपकी रिकॉर्डिंग सेम टाइम पर होती रहेगी। और जो बीच के मीडियम का काम करेगा दोनों DVR को अटैच करने के लिए, वो आपका वाईफाई करेगा। आपके वाईफाई के थ्रू इस DVR की जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो आपकी दूसरे DVR में चली जाएगी। अब वो कैसे जाएगी तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे और चेक करेंगे कि कैसे हम एक DVR की रिकॉर्डिंग दूसरे DVR में भेज सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ी सी नेटवर्किंग आनी चाहिए, थोड़ी सी नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद आप ईजिली सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये सब कैसे पॉसिबल है। सो गाइज ये देखिए, ये मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। अब देखिए हमारे ये 4 कैमरे रनिंग में हैं। जो हमारा DVR है वो है CP+ का
और ये देखिए, अगर हम मेन मेन्यू में जाएं, सबसे पहले इसका हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस अगर आपने देखना है तो ये देखिए, ये यहाँ पर है 192.168.0.126। तो ये इसका आईपी एड्रेस है। आपको आईपी एड्रेस ज़रूर पता होना चाहिए अपने जो डीवीआर है, जो फर्स्ट डीवीआर होएगा उसका। और साथ ही साथ देखिए, इंस्टाउन पर अगर हम जाते हैं हम क्लाउड पर, तो ये ऑनलाइन भी है डीवीआर। तो ये हमारे 4 कैमरे लगे हुए हैं। तो अभी हम जाएंगे, देखिए वहाँ पर हमने एक सेटअप ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ देखते हैं कि ये 4 कैमरे हमारे वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं नहीं, विदाउट एनी वायर। सिर्फ हम एक राउटर से वायर लेंगे जो कि हम यूज़ करेंगे डीवीआर के लिए, इसके अलावा कोई वायर नहीं लगेगी। तो लेट्स सी। सो गाइस, ये देखिए, ये हमारा है डीवीआर। तो इस तरफ भी सीपी प्लस का ही डीवीआर है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए एक तो ये पावर की केबल लगी हुई है जो कि डीवीआर को पावर दे रही है, और उसके अलावा ये लैन केबल लगी हुई है जो कि आपकी जा रही है सीधा राउटर में, और राउटर को ये केबल लगी हुई है जो कि राउटर को पावर दे रही है। तो ये 3 केबल ही हमारी यूज़ होंगी। इसके अलावा वीजीए केबल हमने ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन कनेक्ट की हुई है, उसके लिए यूज़ की हुई है, और यूएसबी केबल भी हमने सेम रीज़न के लिए यूज़ की हुई है। तो सिर्फ यही केबल लगेंगी। और आपने क्या करना है, देखिए जहाँ भी आप कैबिनेट बनाओ या फॉल सीलिंग के अंदर अगर इसको रखते हो आप हार्ड डिस्क लगाकर, तो आपने देखिए इस तरह से, ये हमने गैंग बॉक्स बनाया हुआ है, तो इस तरह का गैंग बॉक्स आपने उसके अंदर ही बनाना है। तो या तो आप जहाँ पर भी कैबिनेट बनाएंगे उसका, तो वहाँ पर आपने सप्लाई देनी है उसको। तो सप्लाई नॉर्मली अंडरग्राउंड जाएगी या नियर बाय जो भी लाइट रहेगी उससे एक सप्लाई लेके गैंग बॉक्स से आप अटैच कर दोगे, और जो भी सप्लाई रहेगी वो कैबिनेट के अंदर ही आपने रखनी है, कहीं पर भी बाहर नहीं रखनी है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने राउटर को रीसेट मारेंगे, क्योंकि हमारा जो राउटर है वो थोड़ा पुराना है और ऑलरेडी कहीं पर कॉन्फ़िगर हुआ है। तो इसको हम रीसेट करके डिफ़ॉल्ट कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा मेन राउटर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसके थ्रू हमारा जो फर्स्ट डीवीआर है वो ऑनलाइन है, उसके थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमने रीसेट कर दिया। रीसेट बटन 10 गया, तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है ऑलरेडी। थोड़ी सी धूप ज़्यादा है तो शायद आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ प्रॉपर दिखाने की। तो ये सेटअप है सिर्फ आपका, सिर्फ ये 3 वायरों का कनेक्शन आपको देना है। 2 आपके एक राउटर की पावर के लिए अडेप्टर के लिए आपको गैंग बॉक्स लगाना है, और एक डीवीआर के पावर अडेप्टर के लिए आपको गैंग बॉक्स लगाना है, और उसके अलावा लैन केबल जो राउटर से आपको डीवीआर में चाहिए। सिर्फ ये 3 केबल ही यूज़ होंगी। तो वैसे देखिए, अभी हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए। तो अभी आपने क्या करना है, इस राउटर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपने इसको वाईफाई से अपने अटैच करना है। तो देखिए, हमारा जो वाईफाई ग्रीन टेक सॉल्यूशन के नाम से जो हमारा मेन वाईफाई है उसके साथ अटैच है हमारा फ़ोन। तो अभी हम इसको इस राउटर के साथ अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी तक राउटर नहीं आया है। तो ये देखिए, हमारा राउटर आ गया Tenda_0EC9A0। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा राउटर सिलेक्ट हो चुका है। तो अभी आपको जाना है मैनेज राउटर में। तो यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ गया। तो आपने पासवर्ड डालना है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका एडमिन है। तो नॉर्मली जितने भी राउटर है सबका एडमिन ही होता है। तो अभी आपने क्या करना है, देखिए वायरलेस सिक्योरिटी सेटअप करनी है। तो यहाँ पर देखिए, डिफ़ॉल्ट इसका जो की दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 दी गई है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। नहीं तो आप इसकी जगह अपना भी कोई सिक्योरिटी की डाल सकते हैं, कोई भी पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक हमारा हो चुका है। तो अभी आपने क्या करना है, देखिए हमारा नेट वापस से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो हम वापस से इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, अभी आपने क्या करना है, लैन सेटिंग में जाना है। लैन सेटिंग में जाने के बाद देखिए, आपने इसका आईपी चेंज करना है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट आईपी हमारे मेन राउटर का वो भी 0.1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.11 कर देंगे और इसको ओके कर देंगे, ताकि आईपी कन्फ्लिक्ट ना हो। आपने दोनों चीज़ों का आईपी अलग अलग रखना है। सेम ऐसे ही आपने जो आपका डीवीआर है उन दोनों का भी आईपी अलग अलग रखना है। हालांकि अगर आप डीएचसीपी अनेबल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी चेंज ही होगा, बट फिर भी आपने राउटर का भी आईपी सेफ साइड अलग अलग रखना है और अपने डीवीआर का भी आईपी अलग अलग रखना है। तो अभी हम वापस से चलते हैं अपने, दोबारा से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिस्कनेक्ट हो चुका है वो, क्योंकि आईपी चेंज हुआ है।
तो ये देखिए फिर से आ चुका है, हम फिर से कनेक्ट करेंगे। तो आपको वापस से डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। सिक्योरिटी की को हम ओके करेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, देखिए वायरलेस सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर देखिए वायरलेस सेटिंग है। तो वायरलेस सेटिंग में जाएंगे तो देखिए हमारी वायरलेस सेटिंग यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए वाईफाई एक्सटेंडर है, क्योंकि हम इसे यूनिवर्सल रिपीटर बनाएंगे। तो एक्सटेंडर मोड फिलहाल डिसेबल है, तो इसको हम वापस से इनेबल करेंगे। यूनिवर्सल रिपीटर पर ओके करेंगे और फिर से ओके कर देंगे। सॉरी, अभी आपने ओपन स्कैन पर जाना है, तो ओपन स्कैन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अभी देखिए स्कैन करके जितने भी आपके नियर बाय वाईफाई होंगे वो सारे आ जाएंगे। देखिए हमारा मेन वाईफाई आ चुका है ग्रीन टेक सॉल्यूशन के नाम से। तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो उसके बाद इसकी पासवर्ड जो इसका है वो आपने डालना है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद आपने इसको ओके करना है। तो देखिए वापस से रिबूट होगा और रिबूट होने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये मेन राउटर जो ये वाला राउटर है वो मेन राउटर से कनेक्ट होता है और वैसे ही इस केबल के थ्रू आपका डीवीआर भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा मेन राउटर कनेक्ट हो चुका है। तो मैं अभी उसी राउटर पर चलते हैं और देखते हैं उसमें नेट चला या नहीं चला, क्योंकि अगर आपका दोनों राउटर आपस में कनेक्ट होंगे तो इंटरनेट भी आपका चलेगा। तो देखिए हमने कनेक्ट कर दिया, हालांकि अभी कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट आ रहा है। तो ये देखिए कनेक्ट हो चुका है, यानी कि हमारा इंटरनेट भी आ चुका है। तो अभी अगर हम कोई भी वेबसाइट इस पर खोलते हैं तो ये देखिए हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए टेंडा 0EC9A0 से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, हमने राउटर को कॉन्फ़िगर कर दिया है। सो गाइस ये देखिए अभी हम वापस अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। तो ये हमारी स्क्रीन है, ये सारा हमारा सेटअप हो चुका है। हमारा जो राउटर है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। हमने यहाँ पे हार्ड डिस्क ऑलरेडी लगाई हुई है, हमारा जो डीवीआर है वो भी ऑनलाइन है। तो ये देखिए अभी हमने क्या करना है, तो अभी हम अपने मेन मेन्यू में जाएंगे यहाँ पर और उसके बाद जाएंगे रिमोट डिवाइस में। तो रिमोट डिवाइस में देखिए उसके बाद क्या करना है, आपने आईपी सर्च करना है। तो हम आईपी सर्च करते हैं। तो ये देखिए हमारा आईपी आ चुका है दूसरे राउटर का। तो उस वाले जो डीवीआर है उसका जो आईपी था 0.126 था, तो वो आईपी आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा ऐड हो चुका है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एडिट में जाना है दोबारा से। और एडिट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आईपी आया हुआ है। तो इसका जो पासवर्ड है वो डालना है आपने सबसे पहले। जो आपका मेन डीवीआर है उसका पासवर्ड आप इसमें डालेंगे। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये हमने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद रिमोट चैनल डालेंगे। तो सबसे पहले 1 है, तो ठीक है हमारा 1 ही रहेगा। तो इसको हम ओके कर देंगे। तो लेट्स सी जो स्टेटस है वो ग्रीन होता है या नहीं होता। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट कैमरा है वो चल चुका है। अब हम ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट कैमरा यहाँ पर रन हो चुका है। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट कैमरा आ चुका है। अभी हम सेकंड कैमरा ऐड करेंगे। अभी ये जो डीवीआर है उसमें सिर्फ आप 2 ही आईपी कैमरे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी हम दूसरा भी आईपी ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये देखिए दोबारा से आईपी सर्च में जाएंगे। ये देखिए तो ये फिर से आ चुका है 192.168.0.126। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा ऐड हो चुका है। देखिए अभी इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है। तो इनवैलिड पासवर्ड के लिए हमने क्या करना है, मेन मेन्यू में जाएंगे। अगेन हम जाएंगे रिमोट डिवाइस में और उसके बाद एडिट में जाएंगे और यहाँ पर हम पासवर्ड डाल लेंगे इसका वापस से।
और उसके बाद देखिए यहाँ पर रिमोट चैनल में हम 2 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी दूसरा कैमरा हमने चलाना है, तो ओके करेंगे। अगेन वेट करेंगे, स्टेटस ग्रीन होता है, तो ये देखिए स्टेटस ग्रीन हो चुका है। तो ये देखिए हमारे ये दोनों कैमरे चल चुके हैं। तो ये हमारा कैमरा चल चुका है और ये हमारा कैमरा चल चुका है, और साथ के साथ इनकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग भी आपकी शुरू हो चुकी है। तो आप अगर उस DVR में चाहें तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो इस DVR में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये प्रॉपर हिडन DVR रहेगा आपका। ये देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपने 2 गैंग बॉक्स वहाँ पर लगाने हैं, जिस भी कैबिनेट में आपने इस DVR को रखना है। 2 गैंग बॉक्स लगाओगे, एक से आप सप्लाई दोगे अपने DVR को और दूसरे से सप्लाई देगे अपने राउटर को, और दोनों को लैन वायर के थ्रू अटैच कर दोगे। बस सिर्फ इतना सा प्रोसेस है और कुछ भी नहीं करना आपने, और आपका जो DVR है वो रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर देगा। और इसको कोई भी नहीं ढूंढ सकता क्योंकि किसी को नहीं पता ये कहाँ है, क्योंकि वायर इस तक नहीं जाएगी। ये DVR बिल्कुल सेफ़ रहेगा। तो काफ़ी अच्छी तरह से इस सॉल्यूशन को आप कर सकते हैं। सो गाइस, देखा आपने, सच एन ईजी प्रोसेस, कोई भी इसको कर सकता है। सिर्फ थोड़ी सी बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज आपको चाहिए। और ये हमने देखिए CP+ में किया है। हमारा CP+ का DVR इधर था, CP+ का ही DVR उधर था। आप हिक्विज़न में भी कर सकते हैं, आप धहुआ में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों DVR सेम कंपनी के सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप हिक्विज़न में करते हैं तो हिक्विज़न में आपको सर्च करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमने सर्च किया CP+ में, तो एकदम से आपका जो DVR है, जो मेन DVR है, वो आ चुका था वहाँ पे, उसका IP एड्रेस आ चुका था। लेकिन हिक्विज़न में ऐसा नहीं होता है। हिक्विज़न में आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता है। आपको इस DVR का IP एड्रेस पता होना चाहिए, आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं दूसरे DVR में। तो इस तरह से आप ईज़िली अपने DVR को सुरक्षित रख सकते हैं। एक DVR आपका रहेगा सबसे आगे, अगर चोर उसको लेके भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि दूसरे DVR में आपकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है और वो DVR आपकी कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग करता रहेगा। तो वो उसमें आपकी रिकॉर्डिंग सेफ़ रहेगी। आप जब चाहे उसमें से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सिर्फ आपने वाईफाई का ध्यान रखना है, जो आपका वाईफाई, क्योंकि दोनों के बीच का जो मीडियम है वो वाईफाई है। तो आपने वाईफाई का ज़रूर ध्यान रखना है कि वो कंटिन्यूसली चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इन केस वाईफाई में प्रॉब्लम आती है तो आपको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बहुत ही स्मूथ चलता रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं आती है इस तरह के सिस्टम में। और आप इजीली इस तरह के नए नए सिस्टम को इवेंट करके आप इजीली अपने जो अभी आपके कस्टमर होंगे उसमें उसको आप नए नए सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। आप अपने जो चार्जेस है वो बढ़ा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप चार्ज ले सकते हो, क्योंकि इस तरह के सोल्यूशन हर कोई नहीं देता कस्टमर को। तो आप ये सॉल्यूशन दे सकते हो और इजीली अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।